A very good morning, students. Let us start with our standard 10th English Bridge course activity number 10. Now, see what are the competencies that we have to do today. We have already done this, that you have to talk about your opinion, point of view and present an argument. यानी कोई जब खुद की कोई राय देता है तब हमको उसी के बारे में लिखना है, बोलना है. सो हियर सी इंस्ट्रक्शंस फॉर द टीचर जो है वो आपको बताएंगे, हेल्प करेंगे. वो आपको इसलिए हेल्प करेंगे सो दैट यू स्पीक एंड राइट विदाउट बर्डन. आप किसी भी बोझ के तले नहीं लिखेंगे, आप फ्री होके लिखेंगे या फिर बोलेंगे. Teacher will also help you to get proper words, phrases to express your thoughts. You have to read a transcript of Weekend of Two Friends जो हमने last time किया था, and support students to give his opinion about profile. अभी इसके पहले हमने जो डिस्कस किया था एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी हमारे एक्टिविटी नंबर 9, उसमें हमने क्या देखा था कि दो फ्रेंड्स का वीकेंड हाउ दे सेलिब्रेटेड. एक शहर से था और एक गांव से लड़की थी, तो उन्होंने अपना वीकेंड कैसे मनाया इसके बारे में हमको बताया गया था और हमने उसके ऊपर अपनी राय दी कि हमको दोनों में से किसका वीकेंड अच्छा ज़्यादा लगा था. बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोफाइल ऑफ अ पेन फ्रेंड, यानी हमारे दोस्त की प्रोफाइल, उसके बारे में मालूमात जो है उसके ऊपर हमको रिएक्ट करना है. कैसे, देखिए आगे देखते हैं. द फर्स्ट थिंग, यू विल लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन बाय योर टीचर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. Read the given instructions very carefully and then you have to give the opinion about the profile of your pen friend. Now we'll read the profile. ये आपको बताया गया है, यहाँ पे प्रोफाइल दिए है कुणाल नाम के एक लड़के की. Now who is Kunal? Kunal is your pen friend. Hello friends, here I am showing you a profile of Kunal who is my best friend. His name is Kunal. He lives in a small town, Loni. It is near a beautiful hill station. His date of birth is 14th September and his hobby is visiting forests and to take photos of birds, animals. He also likes to sing songs in free time. He does not like to spend more time in watching movies and cartoons. He always spends his time in the company of birds and domestic animals. He likes to wander in the forest to take photos of rare birds and animals. तो यहाँ पर हमको मालूम पड़ता है कि कुणाल, ये जो बेस्ट फ्रेंड है, ये जो पेन फ्रेंड है किसी का, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जानवरों, परिंदों के साथ रहने में यानी जंगल में रहना ज़्यादा पसंद है. ये एक उसकी क्वालिटी हमको यहाँ तक समझ में आई. देन फर्दर इट इज़ गिवन that he does not have many friends because he rarely gives time to others. तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि उसके दोस्त बहुत ही कम है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताता ही नहीं. His favorite subject is English literature and he likes only Indian literature. His favorite movies तारे ज़मीन पर. राइट, तो यहाँ पे उसकी प्रोफाइल ख़त्म होती है. अब आपको इससे जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसके जवाब आपको बताने हैं. आर यू रेडी? ओके, नाउ टेल मी, डू यू लाइक द प्रोफाइल ऑफ कुणाल? वाई? आई कैन से येस, आई लाइक द प्रोफाइल ऑफ कुणाल बिकॉज आई लाइक्ड हिज नेचर. उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो नेचर है वो मुझे अच्छा लगा. बिकॉज ही लाइक टू स्पेंड मोर टाइम विथ एनिमल्स एंड बर्ड्स. ही लाइक टू स्टे विथ नेचर, इसलिए मुझे उसकी प्रोफाइल अच्छी लगी. नेक्स्ट, कुणाल डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स. इज़ इट गुड और बैड? वाई? अभी यहाँ पर बताया गया है कि कुणाल के दोस्त नहीं है, तो ये सही है, गुड है कि बैड? वाई? नाउ आई वुड से दैट कुणाल डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स. इट इज़ नॉट गुड नॉट बैड, बिकॉज अगर उसके दोस्त नहीं है इसका मतलब कि उसको कोई दोस्त नहीं, ऐसा नहीं है. He has friends in the forest. He spends his more time with birds and animals in the forest. So उसके friends कौन है? परिंदे और जानवर है. That means he has friends.
बट बॉयज़ एज फ्रेंड्स उसके कम हैं। सो यहाँ पर शायद वो बैड बात है, क्योंकि व्हेन ही इज़ लिविंग इन सोसाइटी, जब हम सोसाइटी में, समाज में रहते हैं, यू शुड हैव फ्रेंड्स विथ यू। आपको आपके साथ दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है। सो हियर आई वुड से दैट कुणाल डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। इट इज़ गुड इन दिस सेंस कि वो ही हैज़ फ्रेंड्स और ही हैज़ befriended with animals and birds of the forest. And Kunal does not have many friends. It is bad because while living in a society, you must have a group of friends with whom you can share your feelings and accompany each other. And last आपको दिया गया है, his favorite movie is तारे ज़मीन पे. What might be the reason? अभी कुणाल की फेवरेट मूवी है तारे ज़मीन पर। तो आपको क्या वजह लगती है कि उसको तारे ज़मीन पे ये मूवी अच्छी लगती है? आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? व्हाट डू यू थिंक दैट ही लाइक दिस मूवी? क्यों, व्हाई? माय आंसर इज़, तारे ज़मीन पर इस मूवी में कुणाल को क्या अच्छा लगता है? वी ऑल नो Jishan, the main character of Tare Zameen Pe. This boy, though he is not liked by his friends, he does not have too many friends. He is not liked by his parents. In fact, his father hated him the most because he was not as good as his brother was. But जब ये जिशान स्कूल में, दूसरे स्कूल में आता है, स्पेशल स्कूल में, वहाँ पर वो नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है, तब उसके अंदर की खूबियाँ क्या होती है, बाहर आती है. Okay, when he joins the special school, his skill of drawing art gets developed, and there he is like, he shows his colors. वो अपने असली रंग में आ जाता है, असली रंग बताता है, that he is very good in arts. तो इस तरीके से कुणाल को ये मूवी क्यों पसंद है? आई थिंक दैट कुणाल को ये ज़्यादा पसंद है कि इन प्लेस ऑफ स्पेंडिंग मोर टाइम इन द सोसाइटी और जस्ट रनिंग आफ्टर स्टडीज़ एंड ऑल, सिर्फ पढ़ाई करते रहना है या फिर बाद में जॉब लिखनी है और पैसे ही कमाने, इसके अलावा ही फील्स दैट यू शुड स्पेंड मोर टाइम विथ नेचर. नेचर के साथ टाइम बिताना ज़्यादा बेहतर उनको लगता है. दैट्स इट. नाउ सी, नेक्स्ट आपको बताया गया है. नाउ यहाँ पे आप खुद ट्राई करेंगे. देखो, द टीचर सपोर्ट्स लर्नर्स टू कॉम्प्रीहेंड प्रोफाइल. अभी यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल खुद से बनानी है जो दी नहीं गई है, लेकिन यू हैव टू ओके. तो हियर सी, टीचर टेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट वन इमेजिनेटिव प्रोफाइल एंड आस्क सम ओपन एंडेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रोफाइल. तो यहाँ पर प्रोफाइल आपको दी नहीं गई है. आई विल टेल यू समथिंग. आई टॉक अबाउट मिस पाटिल, जो हमारी नेबर है. सो विल स्टार्ट लाइक दैट. माई नेबर मिस रीटा पाटिल. अभी उनकी बर्थ डेट एंड ऑल, उनकी बर्थ डेट है 15 दिसंबर. एड्रेस, शी लिव्स इन गंगा अपार्टमेंट, मुंबई. उनकी हॉबीज़ है, शी लाइक्स टू रीड अ लॉट. शी ऑल्सो राइट्स पोएट्रीज एंड some columns for newspaper. She often visits to the sanctuary nearby. Also, she feeds the small birds which come to her window. Even while reading, one can find that most of the books that she reads describe the nature. They are based on nature, like trees, plants, birds, animals, etc. And the very important thing is, Miss Rita Patil lives alone in her apartment. She is not accompanied by anybody. So here, अभी आपको उनके ऊपर सवाल पूछे गए हैं that could you guess what might be the reason that she likes to read only nature poems. मिस रीटा पाटिल जो है वो सिर्फ नेचर पोएम्स क्यों पढ़ते हैं? तो इसकी वजह ये है,
वो अकेले ही रहते, शी लिव्स अलोन बिकॉज शी डज नॉट नीड द कंपनी ऑफ ह्यूमन्स. शी फील्स दैट nature can help her grow. She feels that nature can understand her well, and that is why she reads only nature poems that soothes, that pacifies her feelings. What is your opinion about his or her hobby and interest? As we all learned that her hobbies are, or her hobby is, her interests are, she reads the books based on nature. She often visits the sanctuary nearby, and she also feeds the small birds which come to her windows. Right? So यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आपको डायलॉग बताया था, डिटेल उनके बताए थे, और उसके ऊपर हमने सिर्फ डिस्कस किया. यू नीड नॉट राइट दिस. अब इसके आगे देखिए, आपको बताया गया है द टीचर प्रोवाइड्स. मैंने आपको एक एक्टिविटी ऐसी ओरली दी इसके पहले. यू लिसन टू इट, देन यू कैन राइट इफ़ यू विश. देन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लिसन टीचर्स इंस्ट्रक्शन एंड ट्राई टू आंसर टू आस्क क्वेश्चंस. यहाँ पे जब हम अपना ओपिनियन देते हैं, जब अपनी राय देते हैं, हम बोलते हैं आई अग्री और आई थिंक, कि मैं आपकी जो भी आपकी ये है ओपिनियन है आपका, या फिर आपका जो भी आपका डिसीजन है, मैं उसके साथ अग्री करता हूँ, या फिर आई थिंक, नहीं शायद मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो दीज थिंग्स, दीज वर्ड्स यू कैन यूज़ इन द बिगनिंग, दीज फ्रेजेस यू कैन यूज़ इन द बिगनिंग. फर्दर अभी इसी के जैसे उन्होंने कहा है कि आपको आपकी खुद की प्रोफाइल बनानी है. यू कैन मेक दिस. मिस पाटिल का वीडियो प्रोफाइल हमें नहीं लिखनी है, लेकिन हमको अपनी खुद की प्रोफाइल बनानी है. बेस्ड ऑन यू हैव टू राइट अबाउट योर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, हॉबी, प्लस योर फ्रेंड्स, योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड योर फेवरेट मूवी. So this way you will create your own profile. Comment, no need, but at least you write your profile based on this. And then further, see here again one question is given to you that Kunal likes to take photos of rare animals and birds. Write your opinion about Kunal's hobby. तो यहाँ पे कुणाल की हॉबी क्या आपको लगता है? क्या हॉबी है कि रेयर एनिमल्स में, बहुत कम पाए जाने वाले एनिमल्स का और बर्ड्स का फ़ोटो निकालना उसको अच्छा लगता है. कॉमन नहीं, समथिंग डिफरेंट. दैट मीन्स ही इज़ क्यूरियस अबाउट नेचर. वो नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहता है. राइट? फिर वो उसमें उतनी कैपेसिटी है, उसका परजीवरेंस, यानी अगर सामने एनिमल नहीं आया तो वो हार नहीं मानता. ही गोज़ ऑन, ही कंटिन्यूस हिज टास्क. तो ये है उसकी हॉबीज़. फर्दर नाउ सी टिक द पॉइंट्स विच यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी. अब इस एक्टिविटी में से हमने क्या सीखा? यू लर्न टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट एनी इन्फॉर्मेशन. इसमें हमने यही सीखा कि कैसे हम अपनी खुद की राय दे सकते हैं. एंड you are able to express your feelings, emotions and thoughts about any situation and information. तो यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि आपको खुद के फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के बाद यू कैन डू इट. आपको करना ही है, और इसके लिए आपको जब आप ये करते रहेंगे तो इसके साथ आपकी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश की वोकेबलरी भी बढ़ेगी और इंग्लिश पे कमांड भी बढ़ेगा. नाउ फर्दर योर लेसन, दिस इज़ फॉर द डे. आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे. और आज की एक्सरसाइज क्या है? कुणाल की प्रोफाइल देखकर आपको उसकी जैसे खुद की प्रोफाइल बनानी है. यू विल नॉट कॉपी इट. कुणाल के बारे में जो है वैसा आपके बारे में क्या है, दैट यू विल ट्राई टू राइट ऑन योर ओन. ओके, दैट्स इट. हैव अ गुड डे.